हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 1। आज हमारा पहला क्लास होगा। तो क्लास 1 में हम कोशिश करेंगे, जैसे कि हम वीडियो प्रीवियस वीडियो जो पहला वीडियो था, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें आप लोग को समझाए थे कि हम पहला क्लास में क्या करेंगे। जो माइनस वाला संख्या है, कौन सा संख्या? माइनस वाला संख्या, ठीक है। जो माइनस वाला संख्या है, उस संख्या को हम ये क्लास में करेंगे। कब बोले थे हम? इंट्रोडक्शन वाला जो क्लास था उसमें बोले थे, ठीक है। माइनस वाला संख्या को इस क्लास में समझेंगे। मतलब माइनस वाला इस संख्या इस क्लास के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए और डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जितना आसानी से हो पाए उतना आसानी से आप लोग को ये चीज समझा दूं। बहुत ही आसान चीज है और बहुत सारे बच्चे को पता भी होगा, मगर जिन लोग को थोड़ा भी डाउट है ये देख लेना, ठीक है। तो माइनस संख्या आता कहाँ है? पहले अगर कोई पूछेगा माइनस संख्या कहाँ आता है, ये हमारा नंबर लाइन है। नंबर लाइन का बीच में क्या होता है? जीरो होता है। आगे क्या होता है? 1, 2, 3, ये सब होता है, आगे बढ़ के होता है। और पीछे क्या होता है? -1, -2, -3, ये -4। ये बहुत दूर तक जाएगा, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा संख्या को हम क्या कहते हैं? प्लस संख्या कहते हैं। हमको पता है ये सारा संख्या को हम क्या कहते हैं? प्लस संख्या कहते हैं। और ये सारा संख्या को हम क्या कहते हैं? माइनस संख्या कहते हैं। इसको नेगेटिव कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। तो यह हमको पता है, ये सारा संख्या क्या है? हमारा माइनस वाला संख्या है। और हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक। उड़िया में भी ऋणात्मक बोलते हैं, हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक, ठीक है। हम सिर्फ नेगेटिव संख्या बोलेंगे या माइनस वाला संख्या बोलेंगे आसानी से। तो हम बचपन से ये प्लस वाला संख्या को हम जोड़े हैं, गुणा किए हैं, भाग किए हैं, सब कुछ ये प्लस वाला से किए हैं। बचपन मतलब क्लास 5 तक। तो क्लास 6 से जनरली क्या होता है? हमारा माइनस वाला आ जाता है। तो जिनको पता है माइनस वाला, बहुत ही अच्छा। जिनको नहीं पता है, हम कोशिश करेंगे पूरा बेसिक से आपको समझा दे माइनस वाला संख्या, ठीक है। तो माइनस वाला संख्या क्या है? तो अभी पूछेगा, आपको एक बात बोलेगा। मेरे क्या बोलेगा? कोई बोल दिया आपको, अगर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? -9999, ये बड़ा है कि 1 बड़ा है? तो बड़ा कौन होगा? अगर कोई संख्या माइनस में आ गया ना, वो हमेशा छोटा हो जाता है। एक ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक बड़ा हो जाएगा किससे? कुछ भी लिख दिया, 4 ठो 9 9 लिख के आप क्या लिख देंगे? न- बहुत 6 ठो 9 लिख दिए, 10 ठो 9 लिख दिए, कुछ भी 9 लिख दीजिए, ठीक है। तो मैक्सिमम बार क्या हो जाएगा? अगर कोई भी संख्या, छोटा सा भी संख्या हो या जीरो भी हो जाए, अगर वो क्या होगा? है, और कोई माइनस में है, तो बड़ा कौन होगा? हमारा 1 और 0 ही हो जाएगा। ये बात आपको दिमाग में रखना चाहिए, माइनस संख्या कितना भी बड़ा हो जाए, ठीक है। तो उसके अगर अगर माइनस लगा है तो वो वैल्यू उसका क्या होता है? कोई भी पॉजिटिव या जीरो से छोटा ही होता है, ठीक है। वो बात जानने की बात है। मुद्दे का बात क्या है? हम अभी क्या सीखेंगे? हमारा मेन मकसद क्या है? जो माइनस वाला संख्या को हम जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। क्या हमारा मकसद क्या है? हम माइनस वाला संख्या को हम जोड़ेंगे क्या है, बस जोड़ेंगे कैसे, हमारा यही मकसद है। तो जोड़ेंगे कैसे? मान लो कोई आपको दे दिया -2। क्या दे दिया? -2। और उसको जोड़ने के बोला, 4 के साथ जोड़ने के लिए बोला, ठीक है। माइनस एक संख्या है, उसको +4 एक प्लस संख्या के साथ जोड़ने के लिए बोल दिया है। तो -2 4 के साथ जोड़ने के बाद क्या होगा? बहुत कोई को ये पता होगा, तो आप सोच कैसे सकते हैं? आप 2 रुपया लोन में थे। माइनस मतलब हमेशा सोचिए लोन। माइनस मतलब आप लोन में थे, ठीक है। जो बैंक से लोन लेते हैं ना, वो वाला लोन। तो आप 2 रुपया लोन में थे, आपके पास 4 रुपया ज्यादा आ गया। क्या आ गया? 4 रुपया आ गया। प्लस मतलब आपको मिल गया, 4 रुपया मिल गया। तो आपके पास कितना रुपया अभी बचा होगा? 2 रुपया। 2 रुपया मतलब लोन में होगा कि ज्यादा बचा होगा? ज्यादा ही बचा होगा, क्यों? 2 रुपया लोन में था, तो हमको मिल गया 4 रुपया, तो हम 2 रुपया लोन में चुका दिए
और बच गया 2 रुपया। समझ रहे, लोन का कंसेप्ट लेके आप समझ सकते हैं। अगर आपके मानिए -4 रुपया, बस 4 रुपया लोन में था, आप फिर से 4 रुपया लोन में ला दिए। ठीक है, तो आपके पास कितना रुपया होगा अब? 8 रुपया होगा, मगर लोन में हो जाएगा। समझ रही है, आपके पास 4 रुपया लोन में है, आप फिर से 4 रुपया लोन में ला दिए, तो आप आपके पास कितना रुपया लोन हो गया? 8 रुपया लोन में हो गया। वैसे ही अगर आपके पास 10 रुपया लोन में है और आप 8 रुपया दे दिए, दे दिए मतलब प्लस, फिर से लोन लाए मतलब माइनस, दे दिए मतलब 8 रुपया दे दिए, तो अभी आप कितना रुपया लोन में है? सिर्फ 2 रुपया ही लोन में है। माइनस क्यों लगा? अभी भी 2 रुपया लोन में है। लोन मतलब क्या है? माइनस। तो आपको समझना पड़ेगा, ये लोन वगैरह से आप आराम से समझ सकते हैं क्या है प्लस, क्या है माइनस। माइनस मतलब क्या है, आप मान के चलिए जो लोन लाए हैं आप, क्या लाए हैं? लोन। और प्लस मतलब क्या है, आप जो लोन को चुका दिए हैं, आप जो लोन दे रहे हैं। और कुछ हम 4-5 तो कर रहे हैं, उसके बाद उसका आपको डायरेक्ट हम नियम बता देते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कितना रुपया है? आपके पास है 10 रुपया का लोन है। ठीक है, और आप दे दिए हैं, कितना रुपया दे दिए हैं? 7 रुपया दे दिए हैं। ठीक है, दे दिए हैं मतलब प्लस में होगा। लोन नहीं लिए हैं, दे दिए हैं, तो 7 रुपया दे दिए हैं तो प्लस में होगा। तो अब आपके पास कितना रुपया लोन होगा? 3 रुपया। लोन ही होगा फिर से, तो अभी क्या होगा, इसको -3 ही हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आप लोन में है। वैसे ही अगर हम क्या लिखेंगे, मान लो आपके पास 10 रुपया लोन में था, फिर से आप लोन ला दिए, मतलब -7 फिर से होगा, लोन मतलब -7। आपके पास टोटल लोन कितना होगा? 10 रुपया लोन में था, फिर से 7 रुपया लोन हो गया, तो माइनस ये 17 हो जाएगा। समझ रही है, माइनस मतलब लोन। 10 रुपया लोन में था, फिर से 7 रुपया लोन में ला दिए, इसका मतलब आपके पास लोन कितना हो गया? 17 रुपया लोन हो गया। वैसे ही मान लीजिए आपके पास 20 रुपया लोन में था, और आप क्या किए? 15 रुपया दे दिए। दे दिए मतलब प्लस में होगा, लोन नहीं लाए हैं। लोन अगर लाते फिर से तो माइनस में होता। 15 रुपया दे दिए हैं, तो अभी आपके पास क्या होगा? सिर्फ 5 रुपया लोन में हो गए, क्योंकि 15 रुपया आप दे दिए हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए आपके पास 20 रुपया था, फिर से 15 रुपया लोन ला दिए, तो अभी क्या होगा? अभी 5 होगा क्या? नहीं होगा। 20 रुपया लोन में था, फिर से 15 रुपया लोन, तो 35 रुपया हो गया। किसमें ज्यादा आपके पास नहीं है, आपका लोन में ही 35 रुपया हो गया है। तो ये लोन के बारे में बात करके हम क्या समझ सकते हैं, माइनस वाला को थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा शायद। फिर भी मैं आप लोग को और एग्जाम्पल देता हूँ, और 5-6 तो एग्जाम्पल देता हूँ, तब आपको माइनस और समझ में आएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो और देखो, बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि आप लोग को आराम से क्या होगा, धीरे धीरे समझ में आने लगे। फिर से एक बोलिए, ठीक है, पूरा छोटा नंबर लेते हैं। मान लो कोई 2 रुपया लोन में है। क्या है? 2 रुपया लोन में है। कितना रुपया? 2 रुपया। और उसको क्या हुआ, 1 रुपया मिल गया और वो लोन दे दिया है, तो इसके पास अभी कितना लोन होगा? और सिर्फ 1 रुपया ही लोन में होगा। मान लो कोई उसके पास 2 रुपया है, और फिर से 2 रुपया लोन है, और उसके बाद फिर से वो और 1 रुपया लोन में आ गया। लोन मतलब माइनस लिखना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, कितना रुपया लोन में होगा? वो 3 रुपया लोन में होगा। 3 रुपया लिखना होगा, मगर 3 रुपया ज्यादा नहीं है, उसके पास लोन है, तो -3 लिखना पड़ेगा। मान लीजिए उसके पास 2 रुपया है। ठीक है, उसको क्या होगा, और 2 रुपया लोन लेना पड़ा। लोन लेना पड़ा मतलब क्या, माइनस लिखना पड़ेगा। उसके पास टोटल कितना रुपया लोन होगा? 2 रुपया लोन लिया था, फिर से 2 रुपया लोन मिल गया, और लेना पड़ा उसको, तो उसके पास -4 रुपया लोन हो गया। तो आप घाटे में हैं, आप क्या है, घाटे में हैं। तो आप क्या होगा, हमेशा माइनस लगेगा। अभी मान के चलिए, अभी थोड़ा उसको अलग कर देते हैं। -2 रुपया आप लोन में है, तो 2 रुपया लोन में है और आपको कोई 5 रुपया दे दिया है।
अभी तो आप घाटे में नहीं रहेंगे, आप प्रॉफिट में रहेंगे। आपको लाभ हो जाएगा, कितना रुपया लाभ में हो जाएगा? 3 रुपया आपका बच जाएगा। समझ रहे हैं ना? 3 रुपया बच जाएगा, क्योंकि 2 रुपया लोन दे दिए हैं, और बच गया कितना? 3 रुपया। मान लीजिए आपके पास 5 रुपया लोन था, -5 रुपया लोन था, और आपको कोई 2 रुपया दिया। ठीक है, तो -5 रुपया लोन था, 2 रुपया दिया, मतलब आप 5 रुपया से 2 रुपया चुका दिए। तो अभी भी फिर आपके पास ज्यादा नहीं रहा, आपके पास लोन ही रहा। कितना लोन रहा? 3 रुपया लोन रहा। 3 रुपया लोन रहा, तो लोन रहा मतलब नेगेटिव होगा। ठीक। तो ये सारा चीज मैं आपको समझाने के लिए ही लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ? मतलब समझाने के लिए बताया हूँ, लोन वगैरह लोन। पहली बार जो समझ रहा है वो सब लोन को दिमाग में रख के, लोन कितना हुआ, मेरे पास कितना पैसा बचा, ये सब दिमाग में रखना से उसको आसानी होगा। मगर जो बार बार प्रैक्टिस करेगा, उसको डायरेक्टली पता चल जाता है। इतना लोन वगैरह का चीज दिमाग में न रखना नहीं पड़ता है, जो डायरेक्टली करता है, जो प्रैक्टिस करता है। मैं भी बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। क्या डायरेक्टली पता चल जाएगा? अगर माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी है, दो ठो माइनस है, तो इधर भी माइनस रहेगा। यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो इधर भी माइनस रहेगा। और 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4। जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। वैसे ही अगर -8 रहेगा, -6 रहेगा, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी माइनस रहेगा। और दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 6, 14। लोन के बारे में बताए तो 8 रुपया लोन था, 6 रुपया लोन था, तो कितना रुपया लोन हो गया? 14 रुपया। वैसे ही अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जरूरत नहीं है ये लोन वगैरह के बारे में सोचने के लिए। सोच सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरे -4 और -8, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे? आंसर भी हमारा माइनस में आएगा। 4 और 8, ये 12 हो जाएगा। ठीक है। ये हुआ, दोनों तरफ अगर माइनस रहा तो ये हम कैसे करेंगे, आप लोग को हम समझा दिए। अगर एक तरफ माइनस रहे और एक तरफ प्लस रहे तो कैसे होगा? मान के चलिए आपका -10 है और ये +14 है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो -14 रुपया लोन था, सॉरी, -10 रुपया लोन था और आपको 14 रुपया मिल गया। तो अभी आपके पास क्या है? ज्यादा पैसा बच जाएगा, 4 रुपया बच जाएगा, तो माइनस में नहीं रहेगा, आप प्लस में ही रह जाएंगे। 4 रुपया आपके पास बच जाएगा। तो ऐसा में क्या करेंगे आप? अगर एक माइनस में है और एक प्लस में है, ध्यान से सुनिएगा, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो आप हमेशा कोशिश करेंगे दोनों को माइनस कर दे। जो बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या कौन है? बड़ा कौन है? ये वाला 14 वाला बड़ा है। तो बड़ा से छोटा को माइनस कर देंगे, 14 से 10 माइनस करने से क्या होगा? 4 होगा। और बड़ा संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस चिन्ह है, तो ये प्लस लिख दोगे। सिंपल है, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, लिखने से होगा, नहीं लिखने से भी सेम बात है। अगर कोई भी संख्या उसके आगे कुछ नहीं है, मतलब इसके आगे प्लस है, ये हिडन है। ठीक है। अगर माइनस है तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ भी नहीं है तो इसके मतलब इसके आगे प्लस है, तो हमको लिखना जरूरी नहीं है। अगर ऐसा ही किया देखो, अगर एक लिखा हूँ 14 और एक में लिखा हूँ 20। ठीक है। तो ये क्या है? एक में माइनस है, एक में प्लस है। 14 के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? प्लस है। अगर एक में माइनस है, एक में प्लस है, चिन्ह अलग है, तो हम क्या करेंगे? पहले एक ही काम कर दो, पहले एक काम कर दो, बड़ा संख्या जो है उसका चिन्ह लिख दो। बड़ा संख्या कौन है? 20। 20 का चिन्ह लिख दो। ठीक है। 20 का चिन्ह क्या है? 20 के आगे माइनस है तो माइनस लिख दिया। प्लस होता तो लिखना जरूरी नहीं पड़ता। बड़ा संख्या पहले देख लोगे, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो दोनों में बड़ा संख्या कौन है देख लोगे। ठीक है। बड़ा संख्या 20 है तो 20 के आगे माइनस थे तो माइनस लिखा। 20 से 14 जाएगा, बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे, 14 से 20 को माइनस नहीं करना है, 20 से 14 को माइनस करना है। तो 20 से 14 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो गया? -6। कोई अपने तरीके से भी सोच सकता है, पहले जैसे आप बताया, 14 रुपया था, फिर से वो 20 रुपया लोन कर दिया, तो अभी कितना रुपया जो लोन हो गया उसके पास?
6 रुपया फिर से लोन हो गया, ऐसा भी सोच सकता है। ठीक है, आपने ऊपर है। ये इस चीज को समझने के लिए हजार तरीका है। एक लोन वाला तरीका है, वो लोन वाला तरीका से समझना है तो समझिए। अगर लोन वाला तरीका से नहीं समझिए तो जो सीधा सीधा डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट वाला मेथड चीज से भी आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। और मैं बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ आपको। जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता है और एग्जांपल सुनो। और ये जो जो मैं लिख रहा हूँ, आप सबको कॉपी में लिखना पड़ेगा, ये जरूरी है। मान के चलो, क्या मान के चलो, वो पहला टाइप का वन का करते हैं, टाइप वन का फिर से कर रहे हैं, ठीक है। टाइप वन लिख देते हैं। टाइप वन क्या करते हैं, आपके पास 10 था और ये 20, ठीक है। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों तरफ अगर माइनस है तो तीसरा जो आंसर आएगा वो भी माइनस होगा, सिंपल बात। और दोनों जोड़ हो जाएगा, 10 और 20 30। ठीक है, ये टाइप वन ऐसा समझिए। ये मान लीजिए ये 8 है, ये 12 है, ठीक है। ये इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों तरफ अगर माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। और 8 और 12 ये 20 हो जाएगा। ये -4 है, ये -6 है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो आंसर में भी माइनस आएगा। और 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, टाइप वन। टाइप वन में क्या हो रहा है, फिर से बोल रहे हैं, दोनों में माइनस होगा तो आंसर में भी माइनस होगा, और दोनों को जोड़ देंगे, इतना ही है। टाइप टू में हम क्या किए थे बोलिए। टाइप टू में, सेकेंड टाइप में क्या किए थे, मान लीजिए एक में माइनस है और एक में प्लस है, ठीक है। तो बड़ा संख्या कौन है, 14 है। तो 14 के आगे क्या है, प्लस है, तो लिखना जरूरी नहीं है। अभी 14 से 10 को माइनस कर देंगे, बड़ा से छोटा। 14 से 10 को माइनस करने से क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। लोन वाला तरीका से भी समझ सकते हो। उसके बाद अगर लिखा होगा -20 +8, ठीक है। अभी बड़ा वाला संख्या कौन है, 20। 20 के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। 20 के आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और 20 से 8 को माइनस करेंगे, क्या होगा, 12, क्योंकि अभी यहाँ 14 बड़ा था तो 14 से 10 माइनस हुआ। अभी बड़ा कौन है, 20, तो 20 से 8 को माइनस होगा, क्या होगा, 12 होगा। अगर उसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ये 40 होगा और ये -60 होगा, तो यहाँ बड़ा कौन है, 40 बड़ा है कि 60 बड़ा है, 60 बड़ा है। 60 के आगे क्या है, माइनस है, माइनस लिखोगे। 60 से 40 जाओगे तो क्या होगा, 20 होगा। इजी है, बहुत ही इजी है, ये टाइप टू मान के चलिए, टाइप टू या टाइप थ्री मान के चलिए। तो और एक एग्जाम्पल अगर हम दिए, और एक एग्जाम्पल हम अगर हम लिखें, और सारा एग्जाम्पल लिखें, और एग्जाम्पल लिखें, अगर लिखेंगे हम, हाँ, 40 - 80, ठीक है। बड़ा कौन है, 40 है कि 80 है, 80 है, तो 80 के आगे माइनस रहेगा, ठीक है। 80 के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा। और 80 से 40 माइनस होगा, क्या होगा, 40 ही होगा, ठीक है। वही बात हुआ, 40 के रुपये आपके पास था, आप 80 रुपया लोन हो गए, तो आपके पास फिर से कितना रुपया ज्यादा लोन हो गया, 40 रुपया, ठीक है। अगर ये 6 होगा, ये 12 होगा, ठीक है। बड़ा संख्या कौन है, 12। 12 के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस रहेगा। और 12 से 6 जाएगा तो 6 जाएगा। होपफुली आप समझ गए हैं। बाकी सारा क्या है, 2 के 4 मिलाने से 6 हो गया। ये सब तो बचपन से ही किए हैं। तो मेन मुद्दे के बाद क्या है, आपको माइनस वाला छोटा छोटा जोड़ना सीखना पड़ेगा शुरुआत में। ये छोटा छोटा से ही आगे जाके बड़ा बड़ा गणित आप कर सकते हैं। अभी सब कुछ जो माइनस का जोड़ना है छोटा छोटा, ये माइनस का छोटा छोटा जोड़ना हो आपको आ गया है, होपफुली आप समझ गए हैं। तो इसको मैं फिर से फाइनलाइज कर रहा हूँ। मैं बार बार एक चीज क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप ये वीडियो देखते ही आप लोग का पूरा सारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। और घर में कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, वीडियो में ही सारा चीज हो जाना चाहिए। तो फिर से मैं फाइनल रिवीजन कर दे रहा हूँ आज का। फाइनल रिवीजन एड आज का नहीं, सिर्फ एडिशन का। क्या है फाइनल रिवीजन होगा, अगर दोनों तरफ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और दोनों को ऐड हो जाएगा, 2 2 4, माने -2 और माइनस, मगर 5 होता है, ठीक है। दोनों माइनस है तो आंसर भी माइनस हो गया, दोनों को ऐड हो जाएगा, ये हो गया। अगर एक में माइनस है और एक में प्लस है तो क्या होगा, जो बड़ा वाला है, क्या है, जो बड़ा वाला है उसका चिन्ह रहेगा। बड़ा वाला क्या है, 14, 14 के आगे प्लस है, प्लस नहीं रहने से भी चलेगा।
और बड़ा से माइनस हो जाएगा। 14 से 10 माइनस करने से 4। समझिए। अगर यह -20 लिखा होता, यहाँ +30 लिखा होता, बड़ा कौन है? 30 ही है, तो 30 के आगे क्या है, कौन से प्लस है, तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है। और 30 से 20 को माइनस करेंगे, 10 हो जाएगा। ठीक। तो यही होगा। अगर ऐसा लिखेंगे, -30 +20, इसको उल्टा करके लिखेंगे, अभी बड़ा कौन है? 30 बड़ा है। 30 बड़ा है ना। 30 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस है। ठीक है। माइनस है। तो माइनस होने के बाद 30 से 20 को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो होपफुली आपको छोटा छोटा जो एडिंग होता है और सब्सट्रैक्शन होता है, वो आपको पता चल गया है। ठीक है। वो पता चलने के बाद अभी हम जाएंगे गुणा कैसे करते हैं इन सब का। ठीक है। गुणा कैसे करते हैं वो सिखा देंगे, और बहुत सारा आपको एग्जाम्पल व होमवर्क दे देंगे। गुणा कैसे करते हैं इन सब का, जो माइनस वाला का गुणा बहुत ही आसान है। अगर जोड़ आपको समझ में आ गया, गुणा भी लगभग थोड़ा ऐसा ही होता है। आप बचपन से पढ़े हैं, जो माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस। ये सुना होगा, कोई ना कोई सुना होगा, मगर इसका मतलब यूज नहीं किया होगा। ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है। और प्लस इंटू प्लस क्या होता है? बी प्लस होता है। अगर दोनों समान हो गया तो हमेशा प्लस आएगा। ठीक। क्या है ये सब हम समझा रहे हैं। अगर एक माइनस है, एक प्लस है, तो ये माइनस ही होगा। एक प्लस है और एक माइनस है, ये भी क्या होगा? माइनस होगा। दोनों का चिन्ह अगर समान रह गया, दोनों का चिन्ह समान रह गया, तो वो प्लस होगा। अगर दोनों का चिन्ह अलग हो गया, तो ये क्या होगा? माइनस होगा। ये वाला कैसे करते हैं देखिए। अगर -2 इंटू -3 लिखा होगा, देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, कि माइनस क्या होगा? कट जाएगा। दो तिया कितना होगा? 6 हो जाएगा, माइनस कट गया। समझे? और मान के चलिए -3 लिखा होता, -4 होता। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। पहला वाला लिखे माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों में माइनस होगा तो माइनस कट जाएगा, ये 3 चौके कितना हो जाएगा? आराम से 12 हो जाएगा। ठीक है। माइनस क्या होगा? मतलब माइनस रहेगा ही नहीं, प्लस में रह रहा था। ये -2 और -3 लिख रहे थे, तो इसमें क्या होता था? माइनस रहता था, -5। मगर जब गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है, तो माइनस हट जाता था। माइनस हट जाएगा और 2 और 3 को गुणा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर लिखा होगा -5 इंटू -10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 10 से 50। ठीक है। ये पहला वाला आपका ऐसा होता है, माइनस माइनस प्लस। मतलब क्या है? अगर ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो आंसर हमारा गुणा में जो आएगा वो प्लस में आ जाता है। तो इसको ही माइनस माइनस प्लस बोलते हैं। ठीक है। जोड़, जो जोड़ करते हैं, जो पहला हम सिखाए हैं वो सब, उसमें ये माइनस माइनस प्लस मत यूज कीजिए। बहुत सारा बच्चा क्या कर रहा है, माइनस माइनस प्लस उसमें बोल रहा है, उसमें मत बोलिए, इसमें बोलिए। इसमें आप लोग को बोलना है और सीखना है माइनस और इंटू माइनस प्लस। किसमें होगा? ये गुणा में होता है, माइनस माइनस प्लस। अभी सेकंड वाला क्या है? प्लस इंटू प्लस, प्लस ही होता है, मतलब ये हम जो बचपन से किए हैं। 7 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, 2 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, 7 दूनी 14, ये भी प्लस में ही हो गया। तो ये जो बचपन में कर रहे हैं, ये हमारा सेकंड वाला है। तो थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला नियम क्या बोल रहे हैं? ये वाला नियम बोल रहा है, इसको हम लास्ट में फिर से समराइज करेंगे। थर्ड वाला नियम हमारा बोल रहा है ये, अगर -2 होता और 5 होता है, 5 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, ये बात समझ में आना चाहिए। माइनस और प्लस, पहला माइनस, दूसरा वाला प्लस में है, कुछ नहीं मतलब भी प्लस है, तो क्या होगा? चिन्ह अलग है, एक माइनस है एक प्लस है। गुणा में क्या होगा? चिन्ह अलग होगा तो माइनस ही रहेगा। ठीक है। माइनस ही रहेगा। और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अगर इसको ऐसा लिखा होता -2 + 5, इसमें क्या होता? प्लस हो जाता। क्या होता है? प्लस। प्लस क्या हो जाता? बड़ा संख्या 5 है, तो प्लस ही रहता, प्लस रहता, 5 से 2 जाने से 3 हो जाता। तो प्लस वाला अलग है, इंटू वाला अलग है। इंटू वाला इजी है, 2 पंचे 10, और माइनस एक में रहेगा तो माइनस रहेगा ही, दो में रहे, दोनों में रहता माइनस, ऐसा लिखा होता -2 इंटू -5, तो ये 10 हो जाता। माइनस नहीं रहता, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है। मगर इधर एक में माइनस है, एक में प्लस है,
तो इधर क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। वैसे ही -3 × 4 ये होगा -12। सिंपल है, क्योंकि एक में माइनस है। ठीक है, एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो माइनस रहेगा ही, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है। इतना दिमाग नहीं लगाना है। दो ठो में अगर माइनस रहेगा, वो माइनस कट जाएगा। अगर एक ठो में माइनस रहेगा तो वो माइनस रह ही जाएगा। सिंपल है ना। अभी देखिए, मैं एक लिखा क्या इसको थोड़ा मिटाने देते हैं। हम्म, अगर मैं लिखा, क्या लिखा मैं, -2 × -3। दो ठो में माइनस है, तो कट गया -6। अगर -2 × 3 लिखा, एक में माइनस है, तो ये -6 ही हो जाएगा। एक में माइनस है तो नहीं कटेगा, दो ठो में होगा माइनस तभी कटेगा। ठीक है। अगर मैं इसको लिखूंगा, 2 - 3, अभी माइनस पहला में नहीं है, दूसरा में है। तो भी क्या है, एक ठो में है माइनस, दो ठो में नहीं है, सिर्फ ये 3 वाला में है। तो इसमें भी माइनस रहेगा, और 2 × 3 = 6 ही होगा। ठीक है। फोर्थ वाला भी वही है, क्या है, जो अभी किया हम। पहला वाला मान लो 6 है, और दूसरा वाला क्या है, -2 है। तो पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस है। तो 6 दूने क्या होगा, 12 ही होगा, और माइनस रहेगा ही। दोनों जगह अगर होता तभी माइनस कटता, एक जगह है इसलिए माइनस रहेगा ही। ठीक है। तो होपफुली, आशा करते हैं आप समझ गए हैं इस सब को। फिर भी और एक बार हम फाइनल कर देते हैं, फाइनल करके आपको समझा देते हैं। ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक, 1 सेकेंड। हाँ, तो फाइनल क्या है, फाइनल बात, मुद्दे का बात क्या है जो आपको दिमाग में रखना है। -2 × -3, दो ठो माइनस होगा तो माइनस कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 6 हो जाएगा। अगर -2 × 3 लिखा होगा तो माइनस रहेगा ही, तो ये 6 होगा। और दो इधर भी माइनस रहेगा तो भी माइनस रहेगा, एक में ठो रहेगा तो रहेगा ही, ये 6 होगा। ठीक है। ये हुआ माइनस का बात, दो ठो में रहेगा तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। और दो ठो में नहीं रहेगा तो हमको बचपन से किए हैं, ये 6 होगा ही होगा। ठीक। तो ये हुआ हमारा गुणा वाला चीज। अगर इसको जोड़ना वाला होता, -3 और -2, क्या होगा, ये -5 होगा। -3 +2 होता, तो बड़ा संख्या कौन है, 3 है, तो 3 के आगे जो है माइनस माइनस रहेगा, और 3 से 2 जाके 1। अगर ये 3 और -2 होता, बड़ा संख्या अभी कौन है, 1 है, सॉरी 3 है। बड़ा संख्या 3 है, 3 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है। प्लस लिखना जरूरी नहीं है, और 3 से 2 जाने से 1। तो यही है, इतना ही आपको सीखना है। इतना सिखाने के लिए मैं बहुत सारा एग्जाम्पल दिया। होपफुली आप सब, मतलब सब कोई समझ लिए हो, सब कोई समझ लिए हो। अभी छोटा छोटा मिस्टेक मत करना है, ठीक है। ये लग रहा होगा हल्का वाला चीज, मगर आगे जाके यही यही वाला चीज ही तुम लोग को बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। बहुत ही ज्यादा काम में आएगा, ये वाला चीज ही बहुत कोई गलती कर रहा है। इसलिए मैं इसको बार 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 एक ही चीज को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा लोग इसको ही बहुत बार गलती कर रहा है। ठीक है। तो गुणा सीख लिए सब कोई, बीच बीच में थोड़ा भाग वाला चीज सीन आ जाता है। अभी ऐसा लिखा होगा, 8/4, ये ऊपर माइनस लिखा होगा। ठीक है, ऊपर क्या लिखा होगा, माइनस लिखा होगा। तो उसका भी गुणा जैसा ही है। ऊपर एक जगह माइनस है, दो ठो जगह में माइनस नहीं, ये माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है। दोनों में माइनस नहीं है, एक में माइनस है, तो आंसर में भी माइनस रहेगा। 4 दूने क्या, ये 2 बार में कटेगा, ये -2 होगा। मान लो ये -8 और ये -4, ये गुणा जैसा ही है। ये दोनों में माइनस है तो माइनस कट जाएगा, दोनों में माइनस है तो माइनस कट जाएगा, ये सिर्फ 2 होगा। ठीक है। और ऐसा ही होगा, 8 और ये -4 होता है, ये दो ठो में माइनस है कि एक ठो में है, एक ठो में है, तो माइनस रहेगा, और ये -2 ही होगा। सिंपल बात है। अगर दो ठो में माइनस है तो माइनस कट जाएगा, ये जैसे माइनस नहीं लिखा है इधर। अगर एक ठो में माइनस है, ऊपर हो कि नीचे हो, तो ये क्या होगा, माइनस रहेगा ही रहेगा। ये समझिए, ये कट जाएगा ना, 4 दूने 8, कोई बोलेगा सर कैसे 2 आया, 4 दूने 8। ठीक है। तो ये हुआ भाग वाला सीन। भाग वाला में भी कर सकते हैं, फिर से एक कर दे रहे हैं, -16 और ये 4,
माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा, गारंटी रहेगा, ये -4 होगा। ये -16 लिखा होगा और ये -4 लिखा होगा। तो ये माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों में माइनस है। ये लिखा होगा 16, ये -4। ये माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा, ये माइनस आप लोग का रहेगा। क्यों, एक में माइनस है। तो ये हो गया भाग वाला सीन। भाग वाला भी बहुत ही आसान है, गुणा जैसा ही है। तो माइनस वाला थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा हो, ठीक है। माइनस वाला थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा है। ये थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, पहला वीडियो है तो लंबा हो जाने दीजिए, ठीक। और एक कंसेप्ट इसमें जोड़ ही देते हैं, जो बेसिक वाला है, बहुत आगे काम में आएगा, ठीक है। आगे काम क्या आएगा, वो सब कोई ब्रैकेट दे के डर जाता है, ठीक है। अगर माइनस लिखा होगा, हाँ, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं आएगा बुक में, ठीक है। 4 - 2 + 3, ठीक है। ऐसा लिखा होगा, ये ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला मतलब अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। फिर भी, फिर भी अगर ऐसा लिखा है तो हम कैसे करेंगे। नहीं तो ये आपको छोड़िए, ये आप प्लस माइनस का बात छोड़िए। मान लो एबीसीडी थोड़ा खेलते हैं, हाँ। एबीसीडी को समझाते हैं। ये वाला दिमाग में ही रखोगे, आगे जाके काम में आएगा। ए लिखा है, +B लिखा है, -C लिखा है, +D लिखा है, और -F लिखा है, ठीक है। एबीसीडी सबको पता होगा। और बाकी आगे क्या है, एक माइनस है। आगे क्या है, एक माइनस है। कोई बोलेगा ये ब्रैकेट को हटाओ, कोई क्या बोलेगा ये ब्रैकेट को हटाओ, ठीक। तो ये वाला माइनस वाला हमेशा सबको ही गलत करता है। बहुत ही आसान है, मगर सबको ही ब्रैकेट हटाने के समय ये प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करता है। क्यों करता है उसको ही पता है, ठीक है। तो हम ये वाला करते हैं, उसके बाद आप लोग को मैं होमवर्क दूंगा, आप बहुत सारा करेंगे। तो एक अगर माइनस लिखा है ना, एक आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस है। कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस है। और माइनस और प्लस दोनों क्या अलग है कि सेम है, अलग है। अलग है, और तो ये क्या होगा, माइनस ही रह जाएगा। और ये माइनस देखिए, इस, और ये प्लस देखिए। ये माइनस प्लस अलग है कि सेम है, अलग है। तो भी यहाँ माइनस हो जाएगा। ये माइनस देखिए, और ये माइनस देखिए, दोनों माइनस है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। हम किए थे ना, दोनों माइनस, 2 × -3, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया था, तो ये भी प्लस हो जाएगा। अगर ये माइनस है, ये प्लस है, अलग है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यही ब्रैकेट जो माइनस होता है, हाँ, ब्रैकेट में जो माइनस होता है, वो ब्रैकेट को माइनस गुणा करना सब कोई गलत करता है। अगर ये ऐसा लिखा है -2, ठीक है, -2 लिखा है, दो नहीं करते हैं, दो वाला मैं आगे सिखाऊंगा, सिर्फ माइनस को ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। पहला दिन में ही इतना आपको नहीं समझाते हैं, सिर्फ ब्रैकेट को मैं रखता हूँ। 1 सेकेंड। 1 मिनट दीजिए, अच्छा। हाँ, ओके। अगर ऐसा लिखा, माइनस लिखा, और A - B -C लिखा, ठीक है। तो इसको अगर खोलेंगे, हाँ, ब्रैकेट को हटाएंगे, तो क्या होगा, ए के आगे प्लस है, ए के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है। ये माइनस, ये प्लस, हाँ। माइनस और प्लस क्या होगा, दोनों अलग है, तो माइनस ए हो जाएगा। ये माइनस, यहाँ देखिए, और यहाँ भी माइनस है माइनस दोनों समान हो गया, तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस दोनों समान हो गया, ये भी प्लस हो गया। तो ये ब्रैकेट कैसे खोलते हैं, आगे जाके इसका गुणा वगैरह सब सिखाऊंगा, मगर अभी सीखिए माइनस कैसे खोलते हैं। ये अगर माइनस लिखा होगा, और ये लिखा होगा -A +B और -C लिखा होगा, ठीक है। तो ये माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। समान हो गया तो प्लस हो जाएगा, +A हो जाएगा। +A को लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ A लिख देने से भी हमारा काम बन जाएगा। तो ये माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग है। फिर से ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस है, मतलब क्या है, ये प्लस हो जाएगा, C। मतलब क्या है, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कौन है, माइनस है।
मतलब माइनस सबके साथ गुणा होगा। माइनस किसके साथ गुणा होगा? ये माइनस माइनस बा किसके साथ गुणा होगा? ये माइनस बा आपका, ये प्लस के साथ गुणा होगा। माइनस बा इसके साथ होगा, ये माइनस बा इसके साथ होगा। अगर दोनों माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा। अगर एक ठो ही माइनस हुआ तो माइनस ही रहेगा। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सब कोई गलती करोगे तुम। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है। इसका और थोड़ा मतलब डिफिकल्ट वाला भी है, आगे आएगा, आगे वाला क्लास में करेंगे। यही था, बेसिक चीज था। बेसिक हम लोग का जो जो चाहिए माइनस के लिए, माइनस को सीखने के लिए इतना ही चाहिए। माइनस को इतना अगर सीख लिए माइनस को, तो आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। और आगे आगे हम लोग को हम बहुत सारा क्या देंगे? होमवर्क देंगे। ठीक है, बहुत सारा होमवर्क देते हैं आप लोग को, देखते हैं कौन कौन सा होमवर्क आता है। हम्म, ठीक है। जिनका हो गया है, क्या है जिनका ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, अच्छा है। जिनका कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, वो क्या करेगा? वो दोबारा वीडियो को देखेगा। जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पॉज करेगा। पॉज करना आता है सबको, पॉज करेगा और इसको दोबारा देखेगा। नहीं आएगा तो हमको स्कूल में पूछना है। इतना होके बाद क्वेश्चन लिखिए बहुत सारा, हाँ? तो पहला क्वेश्चन, -4 + 8, इसका मान देंगे 8 -12, 12 - 16, 9 - 8, -8 + 9, इतने का आंसर। 7 - 16, ये सब क्वेश्चन है, होमवर्क है। ये सब क्या है? होमवर्क। 12 - 16, 18 - 20, 14 - 24, 48 - 60, -8 -12, -6 -24, -7 -18, 18 प्लस -18 + 11, 6 - 12। ठीक, इतना लिख दिए होंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग पॉज करके आगे लिखेंगे। हम इतना मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड। तो ये 7 - 8, 6 - 3, 7 - 12, 12 - 18, 14 - 24। तो ये सब है जोड़ने वाला चीज, ये माइनस कर देते हैं। उसके बाद -3 × -12, -8 × -36, 36 × -8, 37 × -24, 24 × -37। ठीक, ये सब है होमवर्क है ये सब। -9 × -2, -17 × -4, 4 × -8, 12 × -9। ठीक, इतना सब करने के बाद आप लोग क्या सीखेंगे? जो लास्ट में सिखाया है, क्या सीखे हैं लास्ट में? जो माइनस से गुणा करके ब्रैकेट खोलना सिखाए हैं, वो ब्रैकेट्स खोलना वाला सीखिए फिर लास्ट में।
तो ब्रैकेट सीखने वाला कैसे करेंगे? माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ये वाला एक। 2 नंबर में कीजिए माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। 3 नंबर में कीजिए माइनस माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई। 4 नंबर में कीजिए माइनस माइनस ए माइनस बी माइनस सी। 5 नंबर में कीजिए माइनस माइनस 8 -9 +12। ठीक है, ये 4 ठो कीजिए। और बहुत सारा है, नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क मिलेगा। होपफुली इतना जो सिखाया गया है आज का क्लास में, सब कुछ आराम से समझेंगे और आराम से करेंगे। ठीक है।